राजस्थान अपने पारंपरिक मेलों, त्योहारों और पर्वों के कारण देश विदेश में विख्यात है। इनके माध्यम से राजस्थान के जनजीवन को बारीकी से समझा जा सकता है। राजस्थान को अगर नज़दीक से देखना हो, महसूस करना हो, तो मेलों या पर्वों में भाग लेना किसी सुखद अनुभव से कम नहीं होगा। अजमेर के पास पुष्कर में भरा जाने वाला पशु मेला, करौली के पास कैला देवी का लक्खी मेला और रणथंभौर का गणेश मेला, देशनोक में करणी माता का मेला, पोखरण में रामदेवरा विष्णुई संप्रदाय का नोखा में लगने वाला जामू जी का मेला, जयपुर का ही शीतला माता का मेला, हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला, डूंगरपुर में बिनेश्वर मेला, अलवर का भरतरही मेला, अजमेर में उर्स का मेला आदि आदि स्थानीय संस्कृति को ही उजागर नहीं करते, बल्कि आस्था और विश्वास की अटूट भारतीय परंपराओं को भी इनसे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। राजस्थान के गणगौर, तीज, अक्षय तृतीया, शीतलाष्टमी, मकर संक्रांति, बच्छ बारस, उपछठ आदि लोक त्योहारों में जनजीवन की महक देखते ही बनती है। पिछले कुछ वर्षों से राज्य के विभिन्न स्थानों की परंपराओं और संस्कृति को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन मेलों का भी आयोजन किए जाने की पहल हुई है। इनमें उदयपुर का मेवाड़ समारोह, बीकानेर का ऊंट महोत्सव, नागौर का पशु मेला, माउंट आबू का ग्रीष्म समारोह, झालावाड़ का चंद्रभागा मेला, पुष्कर मेला, कोटा का दशहरा उत्सव आदि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पर अपनी पहचान स्थापित कर चुके हैं। मेले और त्यौहार वास्तव में हमारी कोमल भावनाओं को जगाते ही नहीं, बल्कि जीवन में उमंग और उत्साह का संचार भी करते हैं। पूरे विश्व में मेलों और त्योहारों का अभिप्राय एक ही है, और वह है सामूहिक रूप से जीवन की उमंग और उल्लास की अभिव्यक्ति। मेले और त्योहार एकाकी रूप से नहीं मनाए जाते, बल्कि यह समूह में मनाए जाते हैं। मनुष्य को एक दूसरे के निकट लाने का कार्य भी मेले और त्योहार ही करते हैं। इनसे ही सामाजिक परंपराएं जीवित रहती हैं और जीवन का अंग बन जाती हैं। सांस्कृतिक एकता, सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने देने और मेलों और त्योहारों से सभ्यता की सजीवता बनी रहती है। लोक जीवन से जुड़ी परंपराओं, भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए राजस्थान के मेले और त्योहारों में जीवन के सभी रंग हमको दिखाई देते हैं। मेले और त्योहारों से समृद्ध राजस्थान के सांस्कृतिक परिवेश के संबंध में कवि कन्हैयालाल सेठिया की पंक्तियां अत्यंत सटीक है। आ तो सुरगाने शरमावे, इन पर देव रमण ने आवे, धरती धोरारी। अर्थात राजस्थान की धरती इतनी सुंदर है कि यहाँ देवता भी खेलने के लिए आते हैं, भ्रमण करने के लिए आते हैं। सही भी है, हर्ष, उल्लास, उमंग से जुड़े राजस्थान के पावन पर्व, तीज, त्योहार, मेले सभी में जीवंतता है। यही कारण है कि भौगोलिक विषमताओं के बावजूद यहाँ के लोग जीवन को भरपूर जीते हैं। उनके चेहरे पर किसी प्रकार की ऊब, निराशा का भाव हम नहीं पाते। पूरे देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, रामनवमी, ईद, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती, लोहड़ी आदि को राजस्थान में भी बड़े उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मेले और त्योहार भी हैं जो राजस्थान के अपने कहे जा सकते हैं। राजस्थान की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता के साथ साथ स्थानीय जन की भावनाओं और आस्था से जुड़े ऐसे मेले और त्योहार जन जन को हर्षित, पुलकित ही नहीं करते, बल्कि उनमें जीवन का उत्साह और उमंग बनाए रखते हैं। धार्मिक आस्था, जीवन के श्रृंगार, खेती बाड़ी, परस्पर सद्भाव, लोकानुरंजन आदि से जुड़े ऐसे मेलों और त्योहारों में जीवन का आनंद छुपा रहता है। लगभग साल भर मेले और त्योहारों की परंपरा वाले प्रदेश राजस्थान के धार्मिक, आदिवासी, लोक देवी देवताओं, मौसम और ऋतुओं को मनाने के मेले और त्योहार यहाँ के जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। वर्षों से चली आ रही मेले और त्योहारों की परंपरा आज भी जीवंत है। यदि हम यहाँ मनाए जाने वाले लोकोत्सव और पर्वों की बात करें तो इस दृष्टि से राजस्थान को संस्कृति का, कला का घर कहा जा सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि राजस्थान लोगों के उत्सव का पर्याय है। यहाँ का हर त्योहार और मेला लोक जीवन के किसी प्रसंग से जुड़ा है। हर लोकोत्सव के अपने गीत, अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति होती है। कुछ विशेष रूप से यहाँ जो मनाए जाने वाले लोकोत्सव हैं उनकी चर्चा करें तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं गणगौर की। इस त्योहार का, इस उत्सव का आरंभ चैत्र माह के प्रारंभ होते ही होलिका दहन के दूसरे दिन
प्रारंभ होने वाले गणगौर का उत्सव राजस्थान में विशेष महत्व रखता है। अविवाहित युवतियां मनवांछित वर प्राप्त करने के लिए और विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए इस पर्व पर गणगौर यानी शिव पार्वती की पूजा करती हैं। कुमारियां त्योहार की अवधि पूरी होने तक एक समय का भोजन ग्रहण करती हैं और व्रत रखती हैं। गणगौर मनाने के अंतर्गत ईश्वर और गौरी की प्रतिमाएं मिट्टी और लकड़ी से बनाई जाती हैं। कुछ परिवारों में पहले से ही बनी लकड़ी की प्रतिमाओं को गणगौर आने पर रंग दिया जाता है। गणगौर मनाने के अंतर्गत ईश्वर और गणगौर की प्रतिमाओं का गहनों और कपड़ों से पूरा और आकर्षक श्रृंगार भी किया जाता है। त्योहार के अंतर्गत सभी स्त्रियां और कुमारियां हाथों में मेहंदी लगाती हैं। ऐसा माना जाता है कि उत्सव का आरंभ पार्वती यानी गौरी के गोने या अपने पिता के घर से पुनः लौटने और सखियों के द्वारा किए गए उनके स्वागत गान को लेकर के हुआ था। इसके उपरांत गणगौर में विहान वेलों में बागों में कुंवारियां और नवविवाहिता वधुएं फूल और हरी धूप चुनकर अपने कलश में सजाती हैं और गीत गाती हुई गुजरती हैं। यहाँ इस अवसर पर जो प्रमुखता से गीत जो गाया जाता है वह है खोल एक गणगौर माता खोल एक किवाड़ी। युवतियां स्त्रियों की टोलियां 16 दिन तक गुलाल कुमकुम और मेहंदी से दीवार पर एक एक स्वास्तिक और 16-16 बिंदियां लगाकर गणगौर की पूजा करती हैं। 16 दिन बाद ईश्वर और गणगौर को किसी नदी या सरोवर में या कुएं में विसर्जित कर दिया जाता है। इसी तरीके का दूसरा प्रमुख त्यौहार जो है वो है तीज। सावन भादौ की मनोरम ऋतु में मनाया जाने वाला तीज राजस्थान का सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार है। सावन के महीने में तीज के अवसर पर नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूला डालती हैं और उसमें झूलती हैं। साथ ही साथ ऋतु श्रृंगार के भी गीत गाती हैं। हाथों में मेहंदी रचाए सतरंगे पचरंगे लहरियों की ओढ़नी और आभूषण पहने महिलाएं उत्साह के साथ पार्वती की प्रतीक तीज की पूजा करती हैं और अपने सुहाग के लिए मंगल कामनाएं करती हैं। तीज का मेला भी लगभग सभी स्थानों पर भरता है। तीज विवाह के पश्चात पीहर में मनाने की परंपरा है। यही कारण है कि नवविवाहिताएं वधू इस त्योहार के लिए विशेष उत्सुक रहती हैं। सावन के महीने में ऋतु और श्रृंगार के गीत गाती युवतियों का उत्साह त्योहार में देखते ही बनता है। जयपुर बीकानेर का तीज बहुत प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। तीज का जयपुर में लगने वाला मेला विदेशों तक में खासा लोकप्रिय है और लोकप्रिय लोकगीतों की मधुर स्वर लहरियां इस त्योहार पर हमको जगह जगह सुनाई पड़ती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं शीतलाष्टमी की। शीतलाष्टमी का जो त्यौहार है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी की को होली के 8वें दिन मनाया जाता है। इस दिन भोजन को ठंडा खाया जाता है। ठंडे का अर्थ होता है कि एक दिन पहले पकाया हुआ भोजन जो यहाँ खाया जाता है इस अगले दिन। यही शीतला माता को भोग लगाकर घरों में भी खाया जाता है। शीतला माता को मातृ रक्षिका देवी के रूप में भी पूजा जाता है। जयपुर जिले से करीब 35 किलोमीटर दूर जागसू कस्बे में शील डूंगरी स्थित शीतला माता के मंदिर में इस दिन बड़ा मेला भरता है। लोक मान्यता है कि चेचक की महामारी शीतला माता के नाराज होने से ही फैलती है और यही कारण है कि माता को शांत करने के लिए लोग माता की पूजा अर्चना कर उसे मनाते हैं। राजस्थान में लगभग सभी घरों में माता की पूजा की जाती है। वैसे तो शीतला माता की पूजा पूरे देश में होती है और अलग अलग क्षेत्रों में इनका नाम अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में शीतला माता को माता या महामाई कहा जाता है तो पश्चिम भारत में इन्हें माई के नाम से पुकारा जाता है। राजस्थान में एक अन्य त्यौहार अक्षय तृतीया का भी विशेष महत्व है। इसे आखातीज भी कहते हैं। अक्षय तृतीया का अर्थ होता है अबूझ सावा। विवाह के लिए इसको अत्यधिक शुभ माना जाता है और यही कारण है कि इस दिन राजस्थान में विवाहोत्सव का समापन बंध जाता है। इस दिन बाजरा गेहूं चना तिल जौ आदि अन्न की पूजा की जाती है और ईश्वर से अच्छी वर्षा की भी कामना की जाती है। आखातीज को हवा का रुख देखकर ही कहते हैं कि अनुमान लग जाता है कि जमाना अर्थात फसलों के लिए वर्षा कैसी होगी। बीकानेर के लिए यह दिन वैसे भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन बीकानेर की स्थापना दिवस होने के कारण आकाश पतंगों से भर उठता है। दूसरे स्थानों पर मकर संक्रांति को पतंगें उड़ाई जाती हैं, जबकि बीकानेर निवासी इस दिन भयंकर गर्मी के बावजूद छतों पर पतंग उड़ाते हुए पेच लड़ाते हुए दिखाई देते हैं। इस दिन गेहूं और बाजरे का खींचड़ा भी तैयार किया जाता है। इमली के शीतल पेय इस अवसर पर विशेष रूप से पिए और पिलाए जाते हैं।